केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया और इस बजट में सरकार की प्राथमिकताएं साफ तौर पर नजर आई। निवेश, रोजगार, तकनीक, स्वास्थ्य, पर्यटन और समावेशी विकास हर मोर्चे पर बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा है कि सरकार निवेश बढ़ाने की कोशिश लगातार करती रहेगी और भारत को आने वाले समय में अपना निर्यात और मजबूत करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में विकास पर फोकस बनाए रखना सबसे जरूरी है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और विकास समावेशी हो। इसी दिशा में शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे और केमिकल पार्कों के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जीएसटी को और सरल बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है ताकि कारोबार करना आसान हो सके। विकास के साथ साथ टैक्स सिस्टम में भी सुधार की बात सामने आई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल लागू किया जाएगा, जिससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। रोजगार के लिहाज से बजट में पर्यटन उद्योग को एक बड़ा अवसर माना गया है। रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन को मजबूत किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा तक बौद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में 5 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। शिक्षा और सामाजिक विकास पर भी बजट में खास ध्यान दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया ताकि बेटियों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की बात कही गई है, जिससे संस्कृति और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र बजट 2026 का एक बड़ा फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी और जैविक यानी बायोलॉजिकल दवाओं के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बायोफार्मा सेक्टर में अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया है। साथ ही देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे और बुजुर्गों के लिए एक मजबूत हेल्थ केयर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक और मेंटल हेल्थ संस्थान बनाने की भी घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बड़े फैसले सामने आए हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 22 नए जलमार्ग और 3 डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया, जिससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार को मजबूती मिलेगी। दुर्गापुर औद्योगिक कॉरिडोर को भी विकसित किया जाएगा। ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में भी बजट का असर दिखता है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों के विकास की घोषणा की गई है। दिव्यांगों की मदद के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। इसके साथ ही महात्मा गांधी स्वराज योजना का भी ऐलान किया गया है। खेल, विज्ञान और स्किल डेवलपमेंट पर भी बजट में ध्यान दिया गया। खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए आईआईएम की मदद से टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि पर्यटन अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। कुल मिलाकर बजट 2026 से 27 में सरकार ने ये साफ संकेत दिया है कि उसका फोकस सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, पर्यटन और समावेशी विकास सभी को साथ लेकर चलने का है। ये बजट आने वाले सालों के लिए भारत की विकास दिशा और सरकार की प्राथमिकताओं को साफ तौर पर दिखाता है। फिलहाल के लिए इतना ही।